वक्त था जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले से हम भारतीयों को आलसी कहकर पुकारते थे। आज पूरी गंभीरता से कह रहा हूं, आजादी के बाद गांधी जी की सलाह पर अगर कांग्रेस को भंग कर दिया गया होता तो आज भारत कम से कम 5 दशक आगे होता। 2024 के लोकसभा चुनावों की ओर बढ़ते हुए देश का राजनीतिक परिदृश्य गर्म हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मुंबई में एक जनसभा में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर 1947 में आजादी के बाद कांग्रेस को भंग कर दिया जाता तो देश अभी से 5 दशक आगे होता। क्या प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणियां कांग्रेस को कमजोर करने का सफल प्रयास है? क्या देश वास्तव में कांग्रेस के बिना 5 दशक आगे होता? और क्या मोदी 24x7 के साथ 2047 के लिए नारा 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा? आइए इसे गहराई से समझते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 फरवरी 2023 को मुंबई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भारतीय की क्षमताओं पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले के प्रधानमंत्रियों ने लाल किले से भारतीयों को आलसी कहा है और कहा है कि ऐसी मानसिकता वाले प्रधानमंत्री भारत का विकास नहीं कर सकते। मोदी ने आगे कहा कि महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में अगर आजादी के बाद कांग्रेस को भंग कर दिया जाता तो देश अब से 5 दशक आगे होता। उन्होंने घोषणा की मोदी 24x7 के साथ 2047 के लिए के नारे के साथ वह एक विकसित भारत के लिए पूरे दिल और आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का भी विश्वास व्यक्त किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे पिछले सभी रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे और 4 जून को भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। उन्होंने कहा, मैंने पूरे देश का दौरा किया है और मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि इन चुनावों के नतीजे पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। 4 जून को भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। आपको बता दें कि कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। इसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई और आजादी के बाद पहले कई दशकों तक देश पर शासन किया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणियां विवादास्पद हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वह इतिहास को विकृत करने और राजनीतिक लाभ के लिए इसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अन्य लोगों का मानना है कि वह केवल एक वैध दृष्टिकोण व्यक्त कर रहे हैं। यह निश्चित रूप से कहना मुश्किल है कि अगर 1947 में कांग्रेस को भंग कर दिया जाता तो भारत वास्तव में 5 दशक आगे होता। यह एक जटिल प्रश्न है जो कई कारकों पर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणियां बीजेपी के लिए कांग्रेस को कमजोर करने और 2024 के लोकसभा चुनावों में अपना आधार मजबूत करने का एक अवसर प्रदान करती है। बीजेपी देश में कांग्रेस के कुशासन और आर्थिक विकास में इसकी विफलता के बारे में नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकती है। पार्टी यह भी दावा कर सकती है कि वह एकमात्र पार्टी है जो भारत को आगे ले जाने में सक्षम है। वैसे आजादी के बाद के पहले कुछ दशकों में कांग्रेस का भारत पर एकाधिकार था। पार्टी ने आर्थिक विकास और सामाजिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और अक्षमता का भी आरोप लगाया गया। कुछ इतिहासकारों का तर्क है कि अगर 1947 में कांग्रेस को भंग कर दिया जाता तो भारत आर्थिक रूप से तेजी से विकसित होता। उनका तर्क है कि कांग्रेस की समाजवादी नीतियों ने आर्थिक विकास को बाधित किया और यदि कोई अन्य पार्टी सत्ता में होती तो वह अधिक बाजार अनुकूल नीतियों को लागू करती। दूसरों का तर्क है कि कांग्रेस के शासन के बिना भारत सामाजिक रूप से कम स्थिर होता। उनका तर्क है कि कांग्रेस ने विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच एकता बनाए रखने और भारत की सांस्कृतिक विविधता की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि अगर 1947 में कांग्रेस को भंग कर दिया जाता तो भारत कैसा होता। हालांकि यह संभावना है कि भारत एक अलग तरह का देश होता।
एक संभावना यह है कि भारत में एक बहुदलीय प्रणाली विकसित हो जाती जिसमें कोई भी एक दल लंबे समय तक सत्ता में नहीं रह पाता। इससे भारतीय राजनीति में अधिक प्रतिस्पर्धा और जवाबदेही आ सकती है। एक अन्य संभावना यह है कि भारत एक अधिक सत्तावादी राज्य बन जाता, जहां एक तानाशाह या सैन्य शासन सत्ता पर कब्जा कर लेता। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ा झटका होता और देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति को बाधित करता। तो इस तरह प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणियों की अगर 1947 में आजादी के बाद कांग्रेस को भंग कर दिया जाता तो भारत 5 दशक आगे होता। एक विवादास्पद बयान है। यह कहना मुश्किल है कि यह सच है या नहीं, लेकिन इससे कांग्रेस को कमजोर करने और 2024 के लोकसभा चुनावों में अपना आधार मजबूत करने का अवसर मिलता है। यह भारतीय राजनीति के भविष्य के लिए भी निहितार्थ रखता है, जो तेजी से ध्रुवीकरण और विभाजनकारी होता जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।